आर्यन एकेडमी में आपका स्वागत है। यह एकेडमी जो है लॉ कॉलेज के पश्चिम, पूर्णिया लॉ कॉलेज के पश्चिम है। वैसे तो हम 2007 से ही पढ़ा रहे हैं, बहुत जगह पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते, तो हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त को भी हेल्प मिलता। बहुत स्टूडेंट जो होता है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दूर दूर से भी फ़ोन करके स्टूडेंट्स हमको बोल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट के विशेष रिक्वेस्ट पे, खास करके मेरा एक सीनियर स्टूडेंट है जो पार्ट 3 में पढ़ रहा है हमसे, नाम है आज़ाद उसका, एक रवि है, एक अनमोल है, जो कि अभी पढ़ भी रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है कि सर आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। और सभी तरह का स्टूडेंट होता है सर। बहुत पुअर स्टूडेंट होता है जो कि घर में रह के पढ़ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता है, बहुत सारा खर्च नहीं उठा सकता है। जैसे अभी रिसेंट में मेरी स्टूडेंट मेरी छात्रा एग्ज़ाम दे रही है, उसका नाम मंतसा है। उसका भी कहना था कि सर आप स्टार्ट करते, तो बहुत सारा। तो मंतसा के विषय में हम जिक्र करना चाह रहे हैं कि वो उसका कहना था कि सर कुछ क्रिटिकल टॉपिक जो है ना उस पर अगर बना देते तो स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट हो जाता। तो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बता रहे हैं, हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद हम बताएंगे। तो एपी का जो है जनरल टर्म, सब एपी पे हम आते हैं, तो एपी का जनरल टर्म पहले प्रूफ करते हैं, फिर उसके सवाल पर जाएंगे। फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। टू फाइंड द nth, और nth को ही जनरल टर्म कर सकते हैं, जनरल टर्म। कब? इन एपी में, क्योंकि एपी जीपी एचपी बहुत सारा होता है, तो इन एपी इसका फार्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एपी का जो है कंसेप्ट ये है कि ऐसा सक्सेशन ऑफ नंबर जिसका 2 कंजुकेटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म, और डी जो है एपी में ही होता है, एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस नौ, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एपी पे, फर्स्ट टर्म ए, इसी को हम इन टर्म्स ऑफ डी कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 इंटू डी, 0 इंटू डी। डी आ भी गया, नहीं भी आया, डी भी आ गया। इसको हम स्टूडेंट को कंफर्टेबल लगे इसलिए हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म। समझने में उसको सहजता महसूस हो इसलिए हम यहाँ फर्स्ट टर्म भी लिख दिए। एपी में जो है फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं सेकंड टर्म हो जाता है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं थर्ड टर्म हो जाता है, थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म हो जाता है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि 100 टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो क्या होगा? 101 टर्म होगा। nth टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो क्या होगा? n+1 टर्म होगा। तो इसी कंसेप्ट पे हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड टर्म। इसको इन टर्म्स ऑफ दिस कैसे लिख सकते हैं? इस पद में कैसे लिख सकते हैं? a+2 - 1 इंटू डी, इसको कह देंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म a+2d, a+3 - 1 इंटू डी, इसको कह देंगे हम थर्ड टर्म। ऐसा इसलिए इधर लिख रहे हैं कि स्टूडेंट को समझने में जो है सहूलियत हो, उसको आसान बुझावे। अब कहाँ तक जाएंगे हम, तो इसलिए सिमिलरली
हम आगे जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिए तो हम मान लेते हैं 100 अगर लेंगे तो क्या होगा, a प्लस इस जगह आ जाएगा 99d, और इन टर्म्स ऑफ दिस क्या आएगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। इसको आप कह सकते हैं 100 टर्म, हिंदी में 100वां पद 100 टर्म। सिमिलरली सी मी ए प्लस एन माइनस 1, एन है माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म, जिसमें कि ये हो गया आपको nth टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म जो माने थे नंबर ऑफ टर्म्स, एंड कॉमन डिफरेंस। तो यही जो है nth टर्म का जो है रिक्वायर्ड फार्मूला है। इसको समझने के बाद आपको जनरल टर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत हो, और आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का सवाल पूछना हो या इसी में किसी भी तरह का सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और बीच बीच में हम लाइव क्लास आकर के आपका डाउट भी ख़त्म करेंगे। और मेरा जो क्लास है, वैसे तो हम 11th 12th IIT मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ाते हैं हम, तो हम जो है अपना दायरा जो है 8, 9, 10th भी दे सकते हैं, है ना। और इसमें जो है इस 9, 10th में जो है फाउंडेशन कोर्स भी दे सकते हैं IIT सब के लिए, है ना। वो आपके स्नेह पे निर्भर करता है, आपका कितना स्नेह हमको मिल रहा है। थैंक यू।